जय जय मोह विनाशक जय जय मोह
सदगुरु को कीजिए ब्रह्मानंद परम पद ओम सच्ची जय जय जय। हजूर की कृपा से 3 महीने के बाद आज आपके यहाँ बैठकर दर्शन होने का समय है। ये उनकी महान कृपा है और उनकी क्या उन्होंने हर एक से काम लेना और ले रहे हैं। वो पावर एक ही है, वो सिर्फ इंसानी जामों में वो काम करती रहती है, हर एक से काम लेती है या हर एक पहलू से लेती है। योग के सच्चे माने है युग से निकलता है आत्मा का प्रभु से मिला एकता। इसके कई पहलू, हर चीज की दर्जे बदले जरूरत होती है, तो कई किस्म के योग लाएगी। जिसम की मजबूती के लिए, आयु की लंबा करने के लिए प्राण योग, हठ योग और सारे लय योग, मंत्र योग, कई योग। आज मुझे खुशी कि ये जगह योग के हर एक पहलू को रिप्रेजेंट कर रही है। स्वामी गीतानंद जी महाराज बाकी सब योगों के मुजस्सम, उनके एक बड़ा भाई आश्रम चैतन्यपदी में चल रहा। हर महीने कभी एक जगह कभी और जगह योग क्लासेस, हठ योग की, प्राण योग की, जितने योग के आसन है उनकी और राजयोग सब बाकायदगी से बड़े स्प्लेंडेड तौर पर कर रहे हैं। और किसने किया है, हजूर ने सामान किया उस भारत में कि सत्संग को रिप्रेजेंट करना हर पहलू से है। तो आज हमारी खुशी है। जो नेचुरल योग है, स्वस्थ योग, जो बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसी मुल्क का, किसी कंट्री का, किसी छापे का, गरीब अमीर, बगैर किसी खास डिसिप्लिन के वो कर सकता है, वो स्वस्थ योग। स्वस्थ सूरज और सूर्य की किरण है, स्वस्थ और महान स्वस्थ एक। स्वस्थ का डायरेक्ट उसका कॉन्टेक्ट लीस्ट एक्सप्रेशन में ये एक बड़ी बड़ी महिमा है, जैसे सारे मर्दों की बेसिक तालीम है। उपनिषदों में भी आया है कि अंदर महाब्रह्मांड का सूरज है, उसमें से नाद हो रहा है, उसकी खुफिया तालीम बड़े दाखिल है। इंग्लिश ऋषि ने देवकी के लड़के से खुफिया तालीम, और गीता में गुहाम का जिक्र है। वो जो खुफिया तालीम थी आगे 5 साल, 7 साल, 9 साल के बच्चों को ब्रिज बनाने के ऊपर दे, एक जन्म इसमें एक ही ब्रिज भी यहाँ। वो क्या था, तत्सिस्टर हो रही अंदर उसका पाठ, आत्मा का सबसे बारी जिस्मानी से ऊपर वे अप करके थोड़ी सी पूरी। ये वो काम था जो 5 साल, 7 साल, 8, 9 साल के बच्चे दिया जाता है। आज भी जब बच्चे बैठे देखे ये उस महापुरुष को, पूर्ण पुरुष की, जो सारे जहान का गुरु है, मुफ्तिद इंसानी जिसमें हम बैठ कर उसकी लोगों तक पहुंचाता रहता है कि हर एक पहलू से मुकम्मल है। तो आज उसकी महान कृपा है कि ये सत्संग हर एक पहलू से मुजस्समा आपके सामने। महाप्रभु उसके अनेकों नाम हैं, उसका पता मिलता नहीं जब तक वो किसी इंसानी चोले में प्रगट होकर, मैनिफेस्ट होकर अपनी खबर आप न दे। तो ये उस वक्त हमेशा
जगह जगह ये प्रभु कभी तो अपने बच्चों का फिक्र है, हर पहलू से तैयार करते रहते। तो ये कुछ नई तालीम नहीं, परंपरा से चली आई है। हम उठते रहते हैं, महापुरुष दादा करते रहते हैं। तो आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज बड़ी कृपा है कि उस योग का मुख्तलिफ सारे पहलू जिसका जिक्र मैंने किताब में दिया है हर जो सब का, वो आज पूरे तौर से अमली तौर पर आपके साथ पहले मैं समझने वाला थे अर्ज करूंगा कि वो कुछ जो भी बेहतर समझे तो थोड़े दोस्तों में क्या कुछ आ सकता है उस पर हमको समय मिला है, बड़ी खुशकिस्मती है सब। और वो काम प्रैक्टिकली भी हर योग के लिहाज से कराया जा रहा। और सोचो से यहाँ होती है, सब संतों का मार्ग यही रहो, तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती और किसकी कृपा है वो हमारा। वो कहाँ है कहाँ नहीं है, पर जब तो नहीं जिसमें प्रगट नहीं होता, मैन्यूफिक माउथ पीस कोई जिसम नहीं बनता, उसकी खबर मिलती है। वो घर में हम बाहर ढूंढते हैं, हमारी उसकी भी कुछ तैयारी चाहिए। तो गाड़ी योग का अपना पहलू है और सबकी अपनी अंतम यह कि आत्मा सूक्ष्म तो मैं स्वामी जी महाराज से अर्ज करूंगा हमारी खुशी सबको फरमाएंगे जो भी so kind of do not follow that will be fully translated into you. Now I may tell you what आपने जो कुछ सुना स्वामी जी महाराज से, उसका जिस यही है कि अल्टीमेट गोल यही है कि हम परमात्मा हम में और हम we should never to be forgotten. सत्संग में बैठकर उसकी समझ आ सकती है। सत्संग किसको कहते हैं? जिसके अंदर सत्य नहीं with content. As a son of man, he is a God in man too. सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बेवड़ी बात बन जाए। सत्य किसके अंतर प्रकट होता है? ट्रू टू हिम, टू हिज ओन सेल्फ। जो अपने आप के सामने सच्चा है, परमात्मा भी तुम में है, गुरु भी तुम में है। जो उसको धोखा नहीं देता वो कभी किसी को धोखा नहीं। पहले हम दूसरों को धोखा झूठ तब बोलते हैं जब अपने आप को धोखा। हम उसको आदर नादर नहीं समझते, समझे तो करेंगे। आता है कि दो शीकर थे, एक महात्मा के पास गए, उसने टेस्ट लेना चाहा कि कबूतर दिए दो, इनको मार रहा ऐसी जगह जहाँ कोई संपूर्ण देखता हो। एक बड़ा एक्टिव था जैसे आजकल आप होते हैं, या एक दीवार के आड़ में बैठ कर काट कर लिया। दूसरा बेचारा मारा मारा फिर असो छाप तो कोई जगह न मिल जाओ, शाम को महाराज कोई जगह नहीं। अरे ये धोखा भी कर नहीं महाराज, पहले तो ये मुझे देखता था और फिर मैं उसको देखता। तो जो परमात्मा को गुरु बहादुर समझना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। पूरे गुरु का सुन उपदेश पार्वम निकट समझे, साथ साथ गुरु तुम्हारी सारी चिंता में उसको हाजिर नाजर समझा। आपको होता है स्वामी अपना भगवान कृष्ण जी का बगैर द्रौपदी का वाक्य, उसको नगन करना चाहा, उन्होंने पुकार की भगवान को, दुशासन सारी कंट्री शरण हो गया। आज तो शरण का माफ करना और फैशन बन गया है, अगले जमाने में शरण का ये फैशन नहीं था। अलौकिक क्या मेरी इज्जत तो आए, भगवान ने दया की, कपड़ा लंबा हो गया और तो उन्होंने पूछा भगवान मैंने पहले पुकारा था, आप क्यों नहीं आया? मेरी सारी तोतरी गई, मेरी तो गई। क्या लगा तुमने किसको पुकारा था? क्या लगा मैं बिजलापन से, क्या लगा फिर उन्हें बिजलापन से आना था।
I was in you. Krishna Kelosi मैंने एकदम समझो रूट किरी with nearest, जो nearest कौन है वो, अभी तुम उसको यहाँ समझो मुसीबत में आ जाए, तो पहली चीज यही है, उसको हाजिर नाजिर समझो। Keep diaries, live according to the program. यहाँ के रहने वाले सबसे पहले they should set examples to others. झूठ, फरेब, दगाबाजी, रियाकारी, निंदा, चोली, धड़ेबंदी। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लो, ब्रांडी लो। भागे एक मिसाल है, एक आदमी बूढ़ा आदमी बाहर गर्मी से आया, जिम्मेदार था, बाहर खुले से पसीना बह रहा था, घर वाले आए तो उनको सुर नंगा शायद मर गया होगा, पसीना जो बह, घर वाले उसको देखने पर पिटने लगे, पीट कर आखिर पूछा हुआ क्या कह दूंगा कुछ। ये बात होती है हमेशा, वो बात क्या है क्या नहीं कुछ नहीं, ऐसी सोचा नेगेटिव बात काम करती है, कोई नई बात नहीं, इट वर्क्स, लेट इट गो, हाथी जाता है उसको अपने पांव से चलना। जो चीज आपको मिली है, दिस इज द श्योरेस्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर एंड माय स्वामी निगरो बेयर ऑफ विटनेस टू दैट विच इज ट्रू। इन ऑल दिस you are safe in the hands of God as I am in His hands. और सच से ये त्रास रखो अपने, कोई कुछ कहे जब तक अपनी आंखों न देखो, कानून फर्स्ट एंड शोर से पता न करो, डोंट। हमारा आसे नाचे रहो। तो ये मैंने अपनी थोड़ी सुनाई दीवारी की, वो हमारे महात्मा के बोलते वो सभी कहने जैसे वो फोकस करते हैं। मैंने समझा, फिर मैंने एक आदमी को कहा, जब तुमको पता था, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, वाई डिड यू एंटरटेन ऑल दिस, आपको नहीं जो मेरी समझ अच्छी से अच्छी पेश की है, भजन करो, मानव जन्म में भजन कर सकते हो, प्रभु को पा सकते हो। ये 84 लाख ईयर की सरदार दुनिया मानी गई है, हाईएस्ट रंग इंक्रीज। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, नेक्स्ट टू गॉड, प्रोटोटाइप ऑन अर्थ। फरिश्ते भी इसको सजदा करते हैं, देवी देवते भी मानव जन्म पाने को देने की जरूरत नहीं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको मानव जन्म मिल चुका। ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखा है, ये चेतन स्वरूप आत्मा। बाकी प्रकृति है, ये कैसा है, बिगड़ता है, कैसे बिगड़ा हुआ फिर समझ सकता है। कई इजाद के ये बुद्धि रखता है, बुद्धि के लिहाज से बड़ी तकलीफ है। आपके सामने साइंस की चांद तक पहुंच चुके हैं, सितारों पर कब्जा कर रहे हैं, हजारों मीलों पर बैठकर सुन सकते हो, देख सकते हो कौन बोलता है, क्या बोलता है। मगर ये आत्मा चेतन स्वरूप है। हमने जिस्म के मुतल्लिक़ भाव कुछ जाना, और नए दिन हर रोज नई सी नई तफ्तीश हो रही, फाइंडिंग। बुद्धि से भी परे से परे चीजें पड़ी हैं, जहां तक अभी बुद्धि की रसाई नहीं है। मगर बावजूद इन दोनों तरक्कियों के हम सुखी नहीं। नानक दुखिया सब संसार, दे धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। कवि साहब वर्डिक देते हैं, पैदा होकर जिस्म धारण करते हमने किसी को सुखी नहीं देखा। एज ए सन ऑफ मैन सुखी नहीं देखा है, जो देखा तो दुखी। कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, कोई बुद्धि करके,
एक ना एक सारा जहां सुख तलाश करता। रुपया कमाता है किस लिए? सुखी रहे। सेहत किस लिए बनाता है? सुखी रहे। पोजीशन क्यों लेना चाहता है? अपने काम आए, सुखी रहे। तो सब की तलाश सुख की तरफ है, मगर ये सुखी हो नहीं सका क्योंकि इसकी तलाश उस तरफ नहीं जहां इसको सुख मिल सकता। असल में सुख इसके अपने आप में परमात्मा सत्य चित्त इटर्नल है, ऑल विजडम है, ऑल जॉय एंड हैप्पीनेस। हमारी आत्मा उस महान वीर राम की अंश, इसमें वही गुण मौजूद हैं पर जो परमात्मा में है। तो दुनिया में इसको असल सुख कब हो सकता? आत्मा चेतन स्वरूप है, जिस्म की खुराक खाना पीना है, बुद्धि की खुराक पढ़ना लिखना और विचारना है, और आत्मा की खुराक ये चेतन स्वरूप आत्मा महाचेतन प्रभु से जुड़े। वो चेतन स्वरूप आत्मा है, महाचेतन प्रभु की अंश है, उसके आधार पर ये सारा सुख है। वो सब की तरह घट घट में सिर्फ उसको वो ब्रेड ऑफ लाइफ नहीं मिली जिससे इसकी आत्मा को बल मिले। तो वो ब्रेड ऑफ लाइफ सबके अंतर है, कहीं प्रगट है, कहीं अभी गुप्त है। जहां प्रगट है वो कौन है? उनको महात्मा कहते हैं। वो हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह पैदा होते हैं, 2 हाथ 2 पांव 2 आंखें 2 कान, अंदरूनी और बैरूनी एक जैसी बनावट है। उपनिषद कहते हैं वो कौन सा महाकारीगर है जिसने मानव तन की रचना की है, जिसमें कितने अपरिचित होते हुए भी इसके रहने वाला भाग नहीं सकता है। आंखें हैं खुली 2, कान है, नाक है, मुंह है, 2 नीचे है। कोई ऐसा मकान देखा जिसके दरवाजे खुले और कोई निकल ना सके? जो जिसने बनाया वो खुद इसमें बैठा है, इसको कंट्रोल कर दो। तो वो भी इसी में है, हम भी इसी में। तो मैंने अर्थ किया ये बुद्धि रखता है, मन का हो बुद्धि का हो, जो सबका आधार है। बैठे माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता। अरे हाथ नहीं लगाओ भाई, हाथ नहीं लगाओ, बैठ जाओ, ऐसे हो बैठ जाओ, बैठ जाओ माता। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, बोलिए नहीं, बोलो नहीं। बात ये कर रहे थे, रूलिंग पैशन होता है ना, दैट कैन नॉट कंट्रोल अवरसेल्फ। तो ये अर्ज ये थी कि हमारी आत्मा को खुराक नहीं मिली, ब्रेड ऑफ लाइफ और वाटर ऑफ लाइफ। खामोश, बाकी जो बोलते नहीं, खामोश होने मारा। तुमको कौन कहता? ब्रेड ऑफ लाइफ उसकी सुनो नहीं, बोलो। ब्रेड ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ या वाटर ऑफ लाइफ वो क्या है? आत्मा का, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। और वो कहाँ है? इसी हरि मंदिर में रहते हुए हमको बाहर नहीं भागने देते। शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं। बोलो नहीं भाई, क्यों कर रहे?
तो शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं और हम इसमें कैद हैं, नहीं तो हम भाग जाए, हम भाग नहीं सकते। और मैं कुछ नहीं कह रहा जो बैठिए तो बैठे रहेंगे। मैं कहना ना बोलो भाई कि जो ब्रेड ऑफ लाइफ आत्मा की खुराक या अमृत जल है वो हर एक इंसान के अंदर है, इसी शरीर की मंदिर में है, वो भी इसमें रहता है और हमको इसमें कैद रखा हुआ। शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं और हम इसमें कैद हैं जब तक वो ताकत हमें इससे छोड़ती। समझे मेरी बात? अब उसको कौन देखे, उसका आनंद कौन ले? इंद्रियों से वो जाना नहीं जाता। मन जब तक स्थिर न हो, बुद्धि स्थिर न हो, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। ना बुद्धि जब के दायरे में से बुद्धि से या इंद्रियों के घाट से नहीं जाना जाता। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ने करना। कब? जब ये अपने आप को प्रैक्टिकली सेल्फ एनालिसिस करके जाने को जाएगा। जड़ चेतन अलग करे, इस जिस्म को चलाने वाली शक्ति कौन है? हमसे मन और बुद्धि और इन्हें ताकत ले रही है। तब जो कह दो, अटेंशन कह दो, सुध कह दो, जब तक सुध इंद्रियों के घाट के साथ ना हो इन्हें काम नहीं करते। कई बार आप देखेंगे कि कोई आदमी आपको आवाज देता है, एक बार, दो बार, चार बार आप सुनते नहीं। वो कहता भाई कितनी आवाजें दी, क्यों नहीं सुनी? कहती मेरी सुर्त, मेरा ध्यान कहीं और लगा। जब तक सुर्त का हो, अटेंशन का हो, ध्यान का हो, इंद्री के साथ ना हो, कान के कान खुले हैं। इसी तरह कई बार कोई बातें करता है तो हमारा ध्यान के चुका, मैं मुझे समझ नहीं आई, बुद्धि भी काम नहीं करती है जब तक सुर्त साथ में। कई बार आंखें खुलने को आता है, चल जा तो ख्याल में मैं बैठे हूँ। क्यों भाई? कोई आया करके कुछ पता नहीं। न्यूटन था, सड़क के किनारे पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहा था। एक बैंड बजता हुआ गुजरा, पीछे आकर लोगों ने पूछा क्यों भाई कोई बैंड इधर से गुजरा है? कहते मुझे पता नहीं। राइट, क्योंकि वो जो जिसने देखना है, जिसने सुनना है, वो कहीं और लगा हुआ। तो एक ऐसी वंडरफुल मशीनरी आएगी जिस्म की, जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री हो, फैक्ट्री का पावर उससे चलती है ना, और पावर उसके टैक्स का हो, पट्टे का हो, जिस डिपार्टमेंट से लगे हो, वो काम करता रहता है। जिस डिपार्टमेंट का पट्टा ऑफ कर दो वो बंद हो जाता। अगर मेन पट्टा ऑफ कर दो तो सारी मशीन बंद। तो मैं याद कर रहा था ये बड़ा अजीबो गरीब मकान है, वंडरफुल हाउस वी लिव इन, जिसमें हम भी रह रहे हैं, हमारा कंट्रोलिंग पावर भी रह रही है। जब तक इसकी ग़िज़ा है ब्रेड ऑफ लाइफ या वाटर ऑफ लाइफ अंतर ही बैठी है, सब किसी कर्म है, बाहर नहीं, बाहर टोले तो फर्म। सारी उम्र बाहर भटकते रहो, दुनिया तलाश कर रही है। कहां पर? इंद्रियों के घाट। दो किस्म की विद्याएं हैं, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या उनसे ताल्लुक रखती है जिनका ताल्लुक मन, बुद्धि और इंद्रियों के घाट, जिन्हें साधन हम करें, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं
और जिनने साधन करते हैं सब कतल इन्हीं के घाट से आने, या ज्ञान की बातें करते हैं वो भी बुद्धि क्या आधार पर। अब जब तक इंद्रिय दमन न हो, मन खड़ा न हो, बुद्धि भी स्थिर न हो, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो। तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार, क्या मतलब, ये अपने आप को नहीं जानता कि मैं ही इस मशीनरी की चलाने वाला हूँ, मैं जब चाहूँ इससे काम लूँ, जब चाहूँ ना लूँ, जब तक ये कमांड ना हो जाए, ये खिंचा किसको। कभी कान की इंद्री खींच कर ले जाती है अच्छी सुंदर आवाज सुनकर, कभी आंख की इंद्री, कभी नासिका की, कभी कोई, ये खिंचा कर बेख्तियार, इसको अपनी होश नहीं। तो पहली चीज है कि ये दमन हो, फिर मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो, सब काम बने। तो सब ऋषियों में महात्माओं ने पहली बात जो पेश की वो ये की कि तुम अपने आप को जानो, तुम नो रही हो, गिनौती सी हटाओ, बीच में कहा। अपना जानना बुद्धि के लेवल पर नहीं, सचमुच जैसे मैंने ये घड़ी यहाँ रख ली, कुर्सी यहाँ पड़ी है, बूट में उधर उतार दिया, ऐसा जो जिस्म को किनारे कर सकते, राइडेबल कर सकते हैं आउटगोइंग फैकल्टी से, जब चाहे जिस समझी से काम ले, जब चाहे ना ले, देखते हुआ ना देखे, कान खोले हम बैठे हुआ ना सुने, जब तक ये अवस्था ना हो तब तक हमने अपने आप को नहीं जाना। तो अपने आप को जानना एक सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। जब तक ये अवस्था न हो, अपने आप की होशी कौन है जो इस शरीर को चला रहा, अगर उसको कंट्रोल कर लो, सेंट्रलाइज कर लो, बेशक जिस्म के से काट लो, महसूस नहीं होगा। इसका थोड़ा तजुर्बा आप लोगों को होगा जब इंजेक्शन करते हैं ना, अब लगा ले भाई, जरा ख्याल को मजबूत करता है ना, दर्द होता पाँव में, अगर बिल्कुल भी ड्रा कर दे तो काट। तो ये एक प्रैक्टिकल साइंस है। ये अपने आप को जानना कैसे हो सकता है? बुद्धि के विचारों से छुरी समझ सकते हैं। इसका जवाब केवल वही दे सकता है और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है जो खुद करता है। गुरु प्रसादी आपन आप बुझ, गुरु कृपा से ही अपने आप को जानते। हमने अपने आप को जाना नहीं, हम ये मैं राम सिंह, मैं रामदास, मैं सिख, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं इंडियन, मैं फ्रेंच, मैं जर्मन। छोटे बच्चे को पूछो ना, तुम कहाँ हो, वहां से पढ़ता, ये तेरी आंखें, तेरे यहाँ चलो, तुम कहाँ हो, कहीं बाजू है। अब ये नहीं ना, ये रस्ते है ना, बात समझे हो। तो ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। जब अपने आप को जानोगे तो पहली जरूरत किस बात की, अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने के लिए ये इंद्रिय जो हमें बेअख्तियार खींच रही है, शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, समझे? बुद्धि इसकी रखबान है, मन लगाम है, और इंद्रिय रूपी घोड़े सूखेंगे। ये हाल है। हम हिंदू हैं या मुसलमान के लेबल लगाए, असल में हम कौन है? इंसान। ऊपर लेबल लगा बैठे हैं भाई, एक और दूसरा, न हम हिंदू हैं न यहूदी, न मशरकी है न मगरबी है, न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न बौद्धी है न ईसाई है। हम कौन है? 5 तत्व का पुतला का विक्रमा है, जिसम रखते हैं हम 5 तत्वों का बना हुआ है, इसको हम चलाने वाले, और चलाने वाला जो है कंट्रोल्ड है। अब मालूम आप कौन हो भाई?
बुद्धि के लिहाज से प्रैक्टिकल तो बिठा कर कराना। फिर यही नहीं, ये एक पहला गिलाफ है स्थूल। स्थूल से जब ऊपर आओगे तो तब परमारस की सड़क शुरू होगी, वहां से हवाई जहाज चलेगा हायर मंडलों में। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड है उसके नमूने पर हमें ये शरीर प्रभु ने दिया है। स्थूल दुनिया स्थूल शरीर, सूक्ष्म दुनिया सूक्ष्म शरीर, कारण दुनिया कारण शरीर। स्थूल से ऊपर आकर हमें रास्ता मिलता है। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी देन देयर द रिलीजन स्टार्ट। रिलीजन के माने हैं री मीन्स बैक, रिलीजियो टू बाइंड, अपनी आत्मा को अपने असल के साथ जोड़ने का नाम रिलीजन। ये सोशल रिलीजन है जो बाहरी लेबल लगाया। बात समझा? तो नहीं कैसे दोनों बाल हरे किन्नी को मैंने भी अर्ज किया था, अच्छा अच्छी सीढ़ी अच्छा रूप रंग देकर आंखी सीखी जाती है, कान की इंद्री अच्छी आवाज पर सुनकर सीख जाता है, नाक की खुशबू पाकर सुन जाती है, और आदत जबान की चखने की जो है अच्छे अच्छे रसदायक स्वाद खेच सकते हैं। तो अब इन रसों को छोड़े कौन जब तक इससे ज्यादा रस न मिले कम छूट। तो वो रस कहाँ है? ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ, नेक्टर ऑफ लाइफ, वो पर्ल ऑफ लाइफ को हो, वो हमारे पास। उसके लिए हमें बाहर से हटना पड़ेगा। कैसे बाहर से विड्रा हो सकते हैं? हाउ टू इन्वर्ट इसकी अपने आप हम नहीं कर सकते। कारण हमारी आत्मा आ गई मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म को जगत का रूप बन रही है, और जितने साधन हम कर रहे हैं इन सब का तल इंद्रियों के घाट से या मन से या बुद्धि। देख लो, हठ योग है, मंत्र योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, सबको तले बाहर मन बुद्धि से। जब तक ये स्थिर न हो, एनालाइज करेगा, बुक न करें, तब तक अपने आप की होश नहीं आएगी। तो फिर उसको कैसे जाने? जो को हमें कंट्रोल कर रहा है उसको वही जाने जो अपने आप को जाने। तो सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। हर एक स्कूल में यही तालीम बेसिक थी। जब तक हमें लोग रहे काम बनता रहा, जब हमें लोगों की कमी हो गई सिस्टम वही रहा, लकीर की फकीरी रही, मगर नतीजा क्या हुआ? असलियत गायब हो गई। तो बेसिक तालीम सब महापुरुषों की यही रही, एवर सिंस द वर्ल्ड महापुरुष आया। उसके लिए पहला कदम क्या उठाना होगा? अपने आप को जानना होगा। अपने आप को कब जानेंगे? जब हम बाहर से हटेंगे, इंद्रियों का घाट छोड़ेंगे, मन बुद्धि स्थिर होगी। हम ये रखते हैं ना, हम इंद्रिय रखते हैं, मन रखते हैं, बुद्धि रखते हैं तो नहीं ना। इन्हीं को हम लाइफ ले रहे हैं। तो जो आदमी आगे इनका रूप बना बैठा हो और वो साधन वो करता हो जिनका तर्क सब इंद्रियों की खाट से मन बुद्धि से वो ऊपर कैसे जा सकता, कैसे वो अपने आप को जान सकता। बाद वक्त कर्मिक रिएक्शन के सबब से, पिछले जन्मों के संस्कार से मैन इन दी मेक है, कुछ अनुभव में आ जाता है, मगर आगे पता नहीं क्या करना। तो ये मैंने आज किया था कि पहली मंजिल है जिस्म से ऊपर आना। Learn to die so that you may begin to live. यहाँ से अलबे शुरू होती है, ABC। आगे सूक्ष्म दुनिया है, सूक्ष्म शरीर है, यहाँ माया कहते हैं, भूल में इंद्र
गुमराही में है, आगे सूक्ष्म, फिर प्रधान और सूक्ष्म, महाकाल। तो सच्चा अनुभव अपने आप को हम जानना कब होगा? जब हम तीनों गिलाफत के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म और कारण। वैसे स्थूल से ऊपर आकर अनुभव होने लगता है, एक पावर कंट्रोल कर रही है और परवेश कर रही है। वो आई बन जाती है, सिंगल आई खुल जाए, जिससे उसकी बाहरी हार की सूरत नजर आती है। और वो आंख कब खुलती है? इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी कैन बी फुल ऑफ लाइट। 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताकि आत्मा है प्रकाश। 10 इंद्रियों के बस में कर ले, उसके अंदर प्रकाश हो। तो परमात्मा के दर्शन किस शक्ल में होते हैं? वो परमात्मा वर्डलेस है, अनाम है या शब्द है, एब्सोल्यूट है, अपने आप में कुछ है जिसको कुछ पता नहीं। जब वो इजहार में आया, इनटू एक्सप्रेशन, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, एक हो कवा, जो पावर इजहार में आई, उसमें क्या हुआ? प्रकाश हुआ। और क्या हुआ? उसमें नाद हुआ। वो उसका प्रकाश शब्द है, नाद सब में सुनेंगे, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर। अब उस प्रकाश के देखने के कौन दिखाए? जो प्रकाश रूप हो, जिसने अनुभव किया हो। अगर सूर्य से ऊपर गया तो सूर्य से ऊपर ले जाएगा, आगे नहीं ले जाएगा। सूक्ष्म से ऊपर गया तो उसके ऊपर ले जा सकता है। कान से पूर्ण प्रकाश रूप में लय हुआ हो तो फिर वहां तक पहुंचा सकते। तो जिस दर्जे का गुरु मिलेगा वहां तक बताइए। बाहर मानिन्यों के घाट पर जितने गुरु हैं वो काबिल इज्जत, जो कुछ सीखा है ना, जितना सीखा उसके लिए शुक्राना। पर असल परमार्थ शुरू होता है जब प्रिंसिपल का एक एक इंद्री का गुलाम जी का क्या असर होगा। मछली चखने की अवस्था है, आजाद करने वाली पानी में शिकारी लोग पकड़ते हैं, कुनी लगा देते हैं जाल में, आटा लगा उसको हड़क पड़ती है, सर्व करना। भावरे को नाशकर की इंद्री प्रबल है, वो पूर्व में फुटकर मर जाता है। आंख की इंद्री परवाने को प्रबल है, वो चल पड़ता। 3 इंद्रियों के गुलाम जीवों का हाल मौत, और 2 इंद्रियां रह गई, एक कान और एक स्पर्श छूना। कान की इंद्री आपको पता है इनको बड़ी जबरदस्त है। जंगल में कोई तेज से तेज घोड़ा इसको नहीं पड़ा, उसकी छलांग मारता 20-20 गज की मार, मैंने जंगल में देखा। कैसे पकड़ते हैं? जंगल में ढोल बजाते हैं, ढोल की आवाज पर मुँह तो कच्चे रख देता है ढोल को, सारी उम्र की गुलामी कर। हाथी की न शायद और जानवर है, जंगल में जाओ दोस्तों को 10 उखेड़ कर फैल देता है, झोपड़ी गिरा देता है। तो करते कहते हैं बड़े बड़े घड़े खोल दिए जाते हैं ताकि ऊपर तनी लगाकर घास फूस ना मालूम हो कि नीचे गड़ा है, ऊपर रखने की शक्ल बना देते हैं। तो स्पर्श के वेग में आया, छलांग मारता है, गले में गिर जाता है, कई दिन भूखा रहकर सारी उम्र अंकुश से नीचे रहता। 2 इंद्रियों के गुलाम जीव मौका अशर, सारी उम्र की गुलामी, और 3 इंद्रियों के गुलाम जीवों का हाल मौत। जिसको 5 इंद्रिय प्रबल हो उसका क्या असर है? ऐसे रस शरीर की क्या घटना। जिसको इतने रस हैं उसके तो मालिक प्रगट कैसे हो सकते? वो सब में है, कोई ऐसा खाली नहीं। वो पूर्ण ज्योति का विशाल घटघट में है।
समाज में बनी थी, इसलिए स्कूल खोले गए थे कि बहुत सारे लोग उसको पा लें, उसके आधार को पाकर फिर अशब्द वर्ल्ड स्टेट में लाया हो जाए। दैट मीन्स टू दी एंड। बाकी सब साधनों में हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है और इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विल लीड टू दी अल्टीमेट गोल हमें चाहिए। बात समझो? तो पहला काम जो हमारे सामने है, अपने आप की तरफ देखना है, मैं कौन। हिंदू मुसलमान तो लेबरों से बने, ईस्ट मशरकी और मगरबी बाहर सिलसिलों से बने, आलिम फाजल इंजीनियर गवर्नर कमांडर चीफ बाहर सिलसिले से बने। हम सब चेतन स्वरूप आत्मा। We are all brothers and sisters in God, children of God। एक पिता की किसकी मुबारक, बहादुर of God, children of God। एक पिता की किसकी मुबारक, बहादुर of God and brother of man। ये हमारा नेचुरल रिश्ता जो खुद ने बनाया है। अब कोई अनुभवी पुरुष ऐसा मिले जो हमें इस सच्चे रिश्ते में जोड़े, जिस रिश्ते को हम भूल गए हैं। सच्चा साथ न टूटई गुर मेले सही। जब अनुभवी पुरुष मिलता है तो हमें इस सच्चे रिश्ते में जोड़ता है जो कभी टूट नहीं सकता। जिसम टूट जाए, स्थूल जिसम सूक्ष्म को सब टूट जाए, वो पहले तो वो ब्रेड ऑफ लाइफ है हमारी, वाटर ऑफ लाइफ, वो सब में है। तो याद रखो, महात्मा बने हुए आते हैं, दे आर इन दी मेक। या कहीं यहाँ आकर प्रिंसिपल लग गए, कोई प्रिंसिपल ट्रांसफर होकर आ जाते हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस। दे आर गिफ्टेड, दे कम विद कमीशन। जैसे क्राइस्ट ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, दिस ब्रेड ऑफ लाइफ हैज कम डाउन फ्रॉम हेवन, whoso shall partake of it shall have everlasting life। अनबही पुरुष जो है वही ब्रेड ऑफ लाइफ, वो तो मैन, उसका क्राइटीरियन ज़ाहिर शक्ल तो एज ए सन ऑफ मैन है, मगर उसमें एक फजीलत है कि उस ब्रेड ऑफ लाइफ को अंदर कुछ उसका हमें क्या कहते हैं, कुछ पूंजी देता, समथिंग टू स्टार्ट, एंड दैट इज नॉट द एंड ऑल, दैट इज जस्ट द स्टार्ट। उसका जब रस बनेगा, बाकी जिसमानी के ऊपर आ जाओ, उसमें ज्यादा रस क्यों रस है उसमें? वो परमात्मा परिपूर्ण है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। हमारी आत्मा को भी अगर आनंद मिल सकता है तो आत्मा परमात्मा से जुड़े। आप कहेंगे हमें दुनिया में सुख नजर आता है, ठीक है, आप सच कहते हैं, पर कितनी देर, जितनी देर तुम उससे जुड़े रहते हो। समझे? एक आदमी यहाँ पर को आप कुछ खेल देख रहे हैं, सारे मस्त हैं, मैल हैं, एक आदमी घर से आदमी भागा भागा आता है, भाई पहुंचे तुम्हारे घर में आग लग गई, तमाशा वो भी देखा, बाकी भी देखा, बाकी तो आनंद है उसकी, अब वो अटेंशन वहां से एटलीस्ट होता है। तो जितनी देर सुख तुम्हारे उससे जुड़ी रहती है, उतनी देर सुख जब उखड़े तो एक ऐसा सुख जो प्रभु ने आगे हमें दिया है, हमारे घट में है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो हमेशा के सुख को चाहता है, जो रम चीता सो रामा, जो परमात्मा रम रहा है उसके साथ जुड़ गए, नाव मरे होवे तो उसको वर्ड कहते हैं। बिगिनिंग वाली वर्ड उसको नाम कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। समझे? उसके दो सूत्र हैं, एक लाइक एक सन। समझे? अब इसके लिए क्या करना हो, ये आपके सामने ऐसा
किसी समाज में रहो, इसके किए बगैर देते हैं। जितने साधन आप कर रहे हो मन बुद्धि के घाट के मोबाइल, उससे अच्छे कर्म है, अच्छा फल मिलेगा। पर जो सेल्फ नॉलेज, गॉड नॉलेज है, वो ना मिलने के कारण आना जाना बना रहे। तो आना जाना कब खत्म होगा? जब हमारी आत्मा उसमें जुड़े। हमें सुख कहाँ प्रतीत होगा? जब उसका महारस आने लगे। बाहर की इंद्रियों के सुख हम छोड़ नहीं सकते जब इससे ज्यादा सुख हमें न मिले। तो ये जो प्रोसेस है ना, withdrawing from the outgoing faculties, rising above body consciousness, learning to die so that we may begin to have everlasting life, ये जो कॉम्पिटेंट वो तुमको बिठाकर थोड़ी पूरी है। हाउ टू स्टार्ट? सारी धर्म पुस्तकें पढ़ी पढ़ाई तुम्हारे स्पोर्ट में आ जाएगी, क्योंकि बेसिक कार्य सब चीजें उपनिषदों में यही लेकर अंदर महाब्रह्मांड का सूर्य जो उसमें नाद हो रहा है, उसकी खुफिया तारीफ इंग्लिश किसी ने देव जी के लड़के किसी को दी है। गुयाम, गीता में गुयाम आता है, वो गुयाम की तारीफ है जो देते हैं। और गीता में जिक्र आया है, देता गुरु के पास में आ गया। तो इसलिए आपको पता लग जाए बीमारी क्या है हमारी, बीमारी पता लग जाए, इलाज की भी समझ आ जाए, फिर ऐसे पास जाओ तुम्हारी इंद्रियों को राइज अबव करने की थोड़ी डिमांड से, और वो परिपूर्ण परमात्मा जिसके बारे दो फेजेस हैं, लाइट एंड साउंड, उससे जुड़े अनुभव, ताकि तुम खुद गवाही दो, किसी और की गवाही की जरूरत नहीं चल रही। बहुत सारी दुनिया ऐसी पहले जिन्ना किसी सीखो तो शुक्रिया हो। तो सेल्फ नॉलेज आप समझे किसको कहते हैं? जब तक अपना को हम ही ने उसको देखना, अनुभव करना। ये एक किरण है, वो सूरज है। किरण पर सवार हो तो सूर्य तक पहुंचे तो जैसे होंगे, और तो हम सूरज, वो सबके अंदर है। तो ऐसे पोस्ट जो ब्रेड ऑफ लाइफ होते हैं हमेशा आते रहे, प्रभु भेजता रहता है 40 मिनटों को गाइड करने के लिए। हर एक समाज में, हर एक मुल्क में आते रहे। उनकी बेसिक कार्य है जो आउट गोइंग फैकल्टीज की हैं, वो अपने अपने रस्म रवाज है, वो नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। तो इस वक्त एक छोटा सा शब्द महापुरुष कहते हैं, मानव जन्म बिन बूझे, मानव जन्म बिन बूझे बिरथा। मानव जन्म पाया फिर उसको नहीं जाना, तुम्हारा सब मानव जन्म पाना फजूल गया। चले अब तुम जितने हार श्रृंगार कर रहे हो, जैसे मुर्दा हो ना, मुर्दे का हार श्रृंगार करते हैं, वैसे क्या तो जो चीज है उसको जाना नहीं ना। हम छिलकों को कूट रहे हैं, दाना नहीं निकल रहा। छिलके ये सारे जिनका तलकौड़ फैकल्टी से हैं, ये सब छिलके ये ऐसे हैं जैसे मजदूरी में पकड़ा जाए एक आदमी तो वो शाम तक काम करेगा, शाम को थक चूर होकर थक कर आ जाए घर, मजदूरी कोई ना मिले। तो असल भक्ति क्या है? गुरुमुख भगत जित सहज सुन। जो गुरुमुख द्वारा, गुरु द्वारा भक्ति है, उसमें सहज की ध्वनि, म्यूजिक का विशेष पर कॉन्टेक्ट हो, ये असल भक्ति। बाकी सब मन बुद्धि की बात। और गुरुमुख भक्ति की क्या तारीफ है? गुरुमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास हो लिम लागे, गुरुमता नाम। गुरुमुख भक्ति के अंदर प्रकाश ये है। बार नमूने बनाकर समझाने के लिए ज्योति जगाई थी, समझे क्या ऐसी ज्योति तुम में है
अब वो जो चीज दिखाने वाले इंद्रियों के घाट के ऊपर लाकर उसका अनुभव कराने वाले लोगों की कमी के तौर से बाहरी जोत का ध्यान रखो। पुराने जमाने में 5 साल 7 साल 9 साल के बच्चों को जुज बनाते थे, जो जन्मा पहला जन्म इसमें दूसरा इसके पास, और गायत्री मंत्र देते थे। गायत्री मंत्र में आता है तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य की किरणों का अंतर अनुभव करो और निर्भव करो, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देते। आजकल लकीर की फकीरी वही है जो हिंदू भाइयों में आप भी बनाते हैं, गायत्री मंत्र भी देते हैं, उसको ऋषि वाला लिबास भी पहना देते हैं, मगर अंदर लाइट नहीं। तो ये नई चीज नहीं जो पेश की जा रही है। अब इसके लिए एक छोटा सा शब्द आपके सामने रख दिया जाता। महापुरुषों ने चीजों को बड़ा थोड़े से लफ्जों में ब्रेविटी महापुरुषों की तालीम में थोड़े लफ्जों में ज्यादा ज्ञान, पूर्व बातें करें। जो पहले बयान की गई उसको थोड़े लफ्जों में बड़ी खूबसूरती से बयान किया। महापुरुषों का कहना थोड़े लफ्जों में चीज सारी बयान कर देनी, सिर्फ खोल के देखने की जरूरत है। गुरु साहब ने जब ये बानी का जहाज रचा तो लिखा, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरे मन बयाना। ये हमारे बाप दादा के रूहानियत के खजाने हैं, इनको जरा खोल कर। हमने आगे बड़ा किया, बच्चे बड़े टेके, बड़े फूल भी चढ़ाए, खोल कर देखा। अब खोल कर देखो क्या कर पड़े। राग सुही महला 5वां। गुरु अर्जुन साहब के शब्द हैं। ग्रहवश गोरखी ना घर की नार। कहते हैं गुरु मुझे मिला, उसने ये घर मेरे काबू में कर दिया, अब मैं इसकी रानी हूँ। ये घर है जिसमें हम रह रहे हैं, वंडरफुल हाउस इज लिविंग। इसमें कई घोड़े लगे पीछे खींचने वाले, 5 कर्म इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्र, कभी आंख कभी कान कभी कोई 9 4-5 हो, कहना एक ना माने, घर की सफाई होगी, कोई उल्टी होगी, कोई सीधी होगी, कोई कुछ होगी। कहते हैं कि ये जो थी ना, गुरु ऐसा मेरे जैसे इसको मेरे कब्जे में कर दिया। और वो कौन सा साधन? मैंने अभी अर्ज किया था कि जो आत्मा आ गई मन बुद्धि के घाट पर, इसका रूप बनी बैठी अवनियों का साधन जितने बाहर मुख्य हैं वो इनसे तड़प रखते हैं। ये रस्ती इनसे कंट्रोल कैसे कर सकते, ऊपर कैसे जा सकते? तो गुरु ने क्या किया, कहते ये रानी मेरे काबू में कर, अजी जिस मेरे काबू में, क्या जिसम तुम्हारे काबू में? तुम्हें एक ठिकाने पर नहीं बैठ सकते, कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी ऐसे आ जाता है, कभी दूसरा। ये कौन है अंतर्मन? ये मिटाता सत्य। महापुरुष ने कहा, उन्होंने गवाही दी है कि परमात्मा है, हमने उसका अनुभव किया। We have seen God. God कौन? वर्ड into expression, not wordless state, वो तो लैस देखा। कहाँ देखा है? श्री विष्णु मंदिर में भी। वो कंट्रोलिंग पावर है ना, अभी मैंने बताया था। पिक्चर वैसे सेहरी जी के साथी ना और जहाँ साथी उठी चले आता तो खाते हो, जिनकी सहेली और सब तक आवाज है जब तक उसके साथ है, और जब वो हटता है तो हमको चीज छोड़ना पड़ता है। तो ये मैं अब कह रहा था कि वो शेरू के मंदिर ही में मरीजों के घाट से जब तक इसको दमन कंट्रोल करने वाला चीज न मिले, कौन सी जो इन सब इंद्रियों के रस से महारस हो। बैठे रहो, कपड़े भीगेंगे, हुआ क्या? बैठे रहो, बैठ जाइए,
बैठ जाओ वहीं, कपड़े भीगेंगे तुम नहीं भीगे, बैठ जाओ, बैठे रहो, खामोश कहते हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे क्यों? बात समझे हो? तो इससे ज्यादा रस अगर मिले तब होना, वो रस किसमें? वो नाम में महारस, वो सब किस। तो कोई ऐसा गुरु मिले जो बाहर से हटाए, फिर तुमको अपने आप के आप होश है मैं आत्मा, फिर तुम देखोगे ना कोई ताकत मुझे कंट्रोल कर रही। खामोश भाई, हुआ क्या? कपड़े भीग गए तो आपस कौन सी आ गई भाई, बैठ जाओ। तो कहते मुझे ऐसा गुरु मिला जैसे मुझे ये घर काबू में कर दिया। आप पूछते हैं तुम्हें कितनी नौकरानियां दी भाई घर को संभालने के लिए? नौकर चाहिए ना? आगे जवाब देंगे। ग्रहवास गोरकी ना, घर की नार। कहते मैं अब घर की रानी हूँ, सारे मेरे ऊपर चल रहे। कहते हो कितनी नौकरानी दी? 10 दासी कर दीनी तार, 10 दासी कर दीनी भतार। कहते 10 दासी, 10 सर्वेंट, 5 सर्वेंट, 5 मेरे काबू में। अब ये काबू में हो तो आगे अपने आप की होश में आए ना। अब हम गुलाम हैं इन इंद्रियों के, सब इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों के रसों के गुलाम। कहते ऐसा गुरु मिला जैसे मुझे ये दासी बना दे। कह लगे फिर क्या हुआ? जब ये नौकरानी मेरे कब्जे में आ गई, जब मैं चाहूँ देखो, देखता हुआ ना देखो, बस सुनता हुआ ना। बाहर इन्हें तो घाट छोड़ जाए तो बाहर का दुख सुख कहाँ रहा? कहते हैं ये दासी, कहते जब ये मेरे काबू में हुई तो क्या हुआ, नतीजा क्या होता है उसको आगे बयान करते, बड़ा प्रोसेस बयान करें। सगल सामग्री में घर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी। कहते मैं घर अपना सेट कर दिया, नौकर आगे कार हुए, अंधेरे में जाओ तो भी है, आगे को ऊंची जगह को सीधी है, कुछ अंधेरा और फिर प्रकाश बीच में। नौकरों की मेहरबानी से ये हो गया क्या, मैंने सारा का साथ। जब सब तरह से आजाद निश्चिंत हो गया ना, तो हर एक चीज अपने असल की तरफ जाने लगी। आत्मा प्रभु की अंश है, कुदरती बात है। जब जो बाहर जकड़ों से आजाद हो उधर मुंह आएगा, समझे ना? जैसे पुराने जमाने में बैलून होते थे ना हाइड्रोजन गैस के, रस्सियों से बांध देते थे, जमीन से रस्सी काटो तोड़ जाता था। तो हम इंद्रियों की रस्सियों से बांधे पड़े हैं जिस्म और दुनिया के साथ। कहते पहला गुरु है, ये काम है गुरु का पहला। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देनी फॉर ए वाइल, डे टू डे करता उस्ताद ना करता चल। कहते उसका नतीजा क्या, सब ट्रेमल्स खत्म हो गया। अब जी करता है उस तक जाने, आस प्यासी फिर फुलोड़ी, अपनी असल पर जाने को ख्वाहिश, सच्ची ख्वाहिश पैदा। कब सच्ची ख्वाहिश पैदा हो? जब सब बंधन टूटे। टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग। बंधन उसके टूटते हैं जो के जिसको साधु का संग मिले। साधु कौन? जो साध प्रभु बिन भेद न भाई। उसकी तालीम यहाँ से शुरू होती है। पहली डिमॉन्स्ट्रेशन है जो आपको देता है, इसको रोज हो करो। करता उस्ताद ना करता शादी। गुरु सिख, सिख गुरु है, एक वो गुरु के खिलाफ। तुम सब में परमात्मा है। अगर तुम बाहर उसके उसका रूप बन जाओ तो आप सब उस गति को अपने अंदर खजाना रखते हैं, मगर उसे फायदा नहीं होता। तो जो मुजस्सम है उसको साधु संग महत्व,
जिसके अंदर वो प्रगट है, दूसरों को प्रगट कर सकता है। दीवे जलते थे, दीवा जल सकता है। बुझे दीवे थे, बुझा दीवा नहीं जले। उसकी एक ही निशानी है कि आपको कुछ पूछिए। जो मरते दीवे मरसाते हैं जो भाई, अरे वो जीता जी जगाता। ऐसा बात तो दुनिया में कामयाब थे, अब भी हैं कामयाब। तो कहते हैं अब क्या होगी, चलो अपने अब जब अपने आप बहुत तो बड़ा भारी रखा। मैं ये कह बाहर जितना सुख मालूम होता है ना, जितनी देर हमारी सुख जुड़ी जाती है सुख की होती है, जाओ करके दो। अगर ये अपने आप है तो अपने आप में बड़ा भारी आनंद है। अगर ये उस महान आनंद से मिल जाए तो फकीर कहते हैं कि अगर आलमों को इस रस का पता लग जाए तो हम दीवाने होकर आगे नाचते पड़े। आलम लोग आखिर कुछ है, महारस किया है, नाम महारस पियो। बिके बन फीका त्याग सखिए, नाम महारस पियो। विषय बगानों का बन सकिया फीका है, नाम के महारस हो। जिनके जो आत्मा की खुराक है, उस रस को पाकर बाकी रस अपने आप देखते हो। पहले नहीं हो सकता, पहले बाकायदगी से थोड़ा रस मिला, बढ़ाते चल जाओ, बढ़ेगा। जब वो रूलिंग बनेगा बाहर ही, अब तो मन अंदर जाने नहीं देता ना, फिर बाहर आने नहीं देता। तो कहते ये हाल का मतलब ये है असल। कहते आगे क्या हुआ कुछ बताओ भाई। ये तो बुद्धिगार तो समझ आने लगी ना, सारे बंधन हटते आप उसको, हर एक चीज असल की करो। जहाँ से ज्योति को, एक बत्ती को जगाओ, उसे 16 ऊपर जाएगा। उसका असल जो है सूरज ऊपर है, उल्टा करो तो भी ऊपर जाएगा। जो मन के साथ लगे है वो मिट्टी की तरह कितना डेला आसमान से मिट्टी जमीन पर आएगा, आपको बाहर खींचे। कहते अब क्या हुआ फिर आगे, कहते कुछ अपनी हालत तो बताओ ना। वो बताएगी ऐसी रूप जिसने जिसको पाया वो बताएगी मेरी क्या हालत हुई। हाँ सगल समाधि एक बात को, आपकी छतरी तो ऊपर से आ गई, देख करोगे तुम्हारी छतरी ने क्या करना था। जाने कवन का गुण कांत यारे, सुघड़ स्वरूप दयाल मुरारे। कहते वाह उसका बड़ा भारी है, क्या कहूँ कैसे किन लफ्ज़ों में बयान करूँ। बड़ा सुबड़ है, बड़ा आनंद है, क्या बयान करूँ, कैसे बयान करूँ। कहते फिर भी आनंद हुआ तो मैंने वो हुआ, हमें भी मालूम हो तुम्हें क्या आनंद हुआ। हाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है। अरे आनंद आनंद सबको गए, आनंद गुरु से जाना, ये आनंद है जो गुरु से। बाहर के आनंद जैनियों के घाटे वो छिन गए, वो तुम अपने ही खून बाहर पी रहे हो, जुड़े थे। तो कहते आनंद है, बड़ा आनंद है। अरे भाई क्या आनंद है, आगे और बयान करें। सात श्रृंगार भाव अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। कहते आपने क्या किया है चलान, कहते सात का श्रृंगार की, सात श्रृंगार भाव अंजन। अब वो अनुभव हो रहा है ना, तो भय भी लगता है और प्यार भी लगता है। जो देख रहा है मेरे हरे कर्म, क्या दोनों चीजें श्रृंगार की। भय किया दे सलाइया नैनी भाव का कर श्रृंगार, तब इंसान जानता है, देखता हो वो तो खींचता अंदर दिल खेचे जाता। ये हाल कहते हैं मुख में नाम का समूह, नाम में अंदर लाइट आ रहा, नाम में रस है, रस ले रहे। चाहे पान खाओ ना, लाली भी आती है ना, नाम की लाली चढ़ गई, तेरा टैक उठा, आनंद आनंद कहते सत को धान कीजिए,
सत दो तरह का होता है, एक सत को धारण करना, एक सत के साथ लगना, समझे? ये दो चीज मैंने पीछे कहा था कि आज से सच बोलना सीख जाओ, 1 घंटा बदल जाओ। सच बोलना सीखे, जो झूठ बोलते हो तो पर्दे डालते हैं ना अपने और उसके घर में। कह रहे ये श्रृंगार किया है। कहते महाराज हमें तो अभी समझ नहीं आया आप क्या कह रहे, कुछ और बयान कर। आपको कुछ समझ नहीं आई ना क्या कर रहा है भाई? पान की लाली मुंह में आ गई, दिल खिंचा जा रहा है, भय भी लग रहा है, न जीते हैं न मरते हैं, न जी सकिए न मरिए, यह अवसर न छोड़ सकता है न रह सकता है। नहीं, कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जहाँ फिर घर आवे। आप दुनिया की मिसाल देकर समझाते हैं कि किसी हो पति के इंतजार में हो, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहने हो, गहनों से हार श्रृंगार किया हो, इंतजार करे और पति घर में न हो। जितने साधन हम कर रहे हैं ना, ये हार श्रृंगार, पूजा पाठ, ये वो जितने हैं, क्या नहीं ये सारे श्रृंगार किए हैं। अब शोभा दे रहे हैं कि वो पति जिसके लिए वो सामने प्रकट है, जब किया तब किया, बैठा भजन किया, तुझे ये किया वो किया, क्या नहीं ये अब शोभा देने लगे, क्योंकि जिसके लिए किए थे वो प्रकट हो गए। अगर ये सारे साधन कर लो और वो ना है, फिर बताओ ये हार श्रृंगार देकर जिस स्त्री का पति न्याना हो, हार श्रृंगार करे, सब कुछ तैयारी करे और वो आए नहीं, तो फिर उन्हीं को देख देकर होती है काली देव कराने देकर होती। बात समझो? तो बाहरमुखी जितने साधन हमने किए हैं, जिसके लिए किए, अगर वो प्रगट हो गया तब तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो कहते आप जितने मैंने साधन किए हैं वो शोभा, वो कपड़ों को देख देख कर खुश होती, उसे और कौन शोभावान है जिसका पति जिसके साथ नहीं। तो पूजा भी वही शोभा देती है जिसके लिए करे वो सामने होगा। आगे गुण कामन कर कांत रिझाया, वस कर लीना गुर भरम चुकाया। कहते हैं गुण कामन, कहते कौन से गुण तुमने धारण किए, कहते लड़की के। अब जिस लड़की की पहले मैके घर में होती है, जब उसकी सगाई हो जाती है, दिल्ली दिल में प्यार बन जाता है, दिल्ली दिल में याद होती है, घर में रहती है दिल खिंच जाता, कई बार घबराहट, मैंने को यहाँ बैठा रहा, दिल लग गया, ये गुण धारण, प्रेम, प्यार, खिंचावट। और जब ब्याह जाती है तो उसकी जात बात क्या रहती है, किसी खानदान का किसी वो तो नहीं उसकी होती जो पति की है। अरे जब तुम प्रभु से मिल गए, तुम हिंदू हो मुबारक, मुसलमान हो, सिख ईसाई, कोई बार बहाना डाल के सब मुबारक हो गए। समझे? कहते ये जो बाहर श्रृंगार किए हैं ये शोभा देगा। अब मेरी जात को, तुम्हारी जात क्या है? जो परमात्मा की जात, आत्मा उसकी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य हमने बनाया कि नहीं? कहते मेरी वही जात होगी जो उसकी है। आई एंड माई फादर आर वन। एक फकीर था, किसी ने कहा कि अंगूठी, चलिए खुदा की मुझे में अंगूठी पहना दो। मैंने कहा क्या बकता तू, तेरी कहिए किसने बनाई? खुदा ने। तो खुदा की। तो मेरे बात समझे हो, किसी समाज में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब भूल जाते हैं कि जात रह गए। यू आर मैन फर्स्ट, देन चेतन स्वरूप आत्मा और उसके बाद यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर गॉड। लेबल लगाकर भाई भाई के प्यारे लगा।
ये कहते हैं ये रिश्ते तो मैं उसकी होगी, वो मेरा हो गया, झगड़ा पास। मेरी जात वही जो उसकी जात है। ये आपको पता है? बुल्ले शाह जब एराई अपने गुरु के पास गए, सैयद थे गए एराई के पास, तो आखिर क्या कहता है, जो मुझे सैयद कहे वो दो में जाए और जो एराई कहे वो बीच में जाए। तो सिख की वही जात है जो गुरु की है, गुरु की वही जात है जो परमात्मा की है। वो सच्चे रिश्ते में हमको जोड़ता है जो कभी टूट नहीं। सच्चा साफ न टूटते ही गुण मेले थे। बात समझे? ये रिश्ता कैसे टूट सकता? मरकर भी नहीं टूट। बाकी कर्मों के लेने देने या दे भुगतान करो खुशी, क्योंकि प्रभु के कलम से बनाए गए हैं ना। प्रभु ने प्रारंभ कर्मों के अनुसार जोड़ा। कौन किसी का जगत में झूठी देखी, सबको अपनी सुख लगे, क्या धारा चल। इस बात की समझ रहा जब अंत समाता, पहले नहीं क्या मेरा घर, मेरी इसी, मेरा फलाना, मेरा ये, मेरी कौम, मेरा मगर ये, ऑल मैनकाइंड इज वन। तो इसकी जात वही होगी जो उसकी होगी। जो ज्ञान ने बार साधन किए तो वो शोभा देने लगा, और जिसकी पूजा की वो सारी उम्र प्रगट न हुआ, आज किस काम आए। ये अवस्था बयान कर, जो आदमी जिसकी गुरु मिल जाए, इंद्रियों से दमन करके ऊपर आ जाए तो क्या आनंद मिलता है, उसका जिक्र करना। अब लड़ना मरते मैं हिंदू के वो कहते, मुसलमानों के वो कहते, ईसाइयों के वो, और सारे उनके खालसे बने, अंदर जोत जगह, हिंदू बने जोते जगह, बाहर में अंदर की जगह, ईसाई बने गिरजे बने, अंदर जोत जगह, मुसलमान खुदा के नूर से सच्ची तो बाहर कुछ चेंज करना, कुछ सुन्नी बनो, शिये बनो, हिंदू बनो, खत्री बनो, ब्राह्मण बनो, क्या फर्क है? देखा नजरिया, छोटे से शब्द की भी किसी चीज पेश करो। Who we are, what we are, कभी ख्याल किया? हमेशा मैं हिंदू, मैं ऊंची जात है, वो छोटी जात है, ये बोल गए। जो जात ऊंची थी उसको भूल गए। हमारी जात वही जो परमात्मा की जात। कोई बादशाह नहीं चाहता कि मेरा लड़का वजीर बने, वो कहता बादशाह बने। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाला शिष्य बेहतर गुरु बन जाए। कहना मानता पहला है ना, कहना मानता। सब कुछ करेंगे, मत से नाक रगड़ने बाहर नहीं, कहना नहीं मानेंगे। महाराज जो तुम कौशल मात्र पर नारा वहीं तो वहीं रहो। नतीजा क्या? जो करते ले जाते। गुरु रविदास जी से पूछा गया कि तुम चमार हो कि क्या कर रहे हो? कहेगा बापन ना ही किसी को, बामन को राजा, किसी के बाप का मोल लिया, जो करे ले जाए। सबसे उत्तम गिनो चंडाला, जहाँ के मन बसे वो पाला, जिसने पलो वो सबसे ऊंचे। नहीं तो सारी चारों बन चमार, जो चमड़े में वो सब चमार, इसके ऊपर है तो और कुछ बने नहीं। As a son of man, we are all चमार। नजरिया देखे, क्या नजरिया पेश कर रहे हैं। पानी क्या गोज है, क्या तारीफ देती है, और इसके मानने वाले भी भूल में चले जाते। महापुरुष बड़ी ब्रीफ टू दी पॉइंट, प्रेग्नेंट विद मी, गो डीप डाउन इन इट। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियु प्रीतम मेरा। और ऐसी रूह कहती है तो वो मेरा है, सबसे उत्तम, सबसे प्यारा। कहते सबको छोड़ छाड़ कर मेरे ही हो गया, उसकी सारे ही मेरा और किसी का नहीं। सबको त्याग कर मेरा ही हो गया, अब किसी का नहीं रहा। मैं उसकी होगी, वो मेरा हो गया। हाथों परमात्मा लय होती आनंद को पाते। अब भी कुछ
हाथ नहीं आया, वो क्या आखिर बताओ तो सही तुमको हुआ क्या, क्या बीमारी हो गई वो तो बताओ। जो कुछ बयान करते हो बतेरा कुछ बयान किया, कुछ और भी करो, हमें भी तो समझ आए ना हुआ क्या तुमको, आगे क्या नहीं है। ये सारी स्टेजेस हैं कैसे आदमी डेवलप कर। अब आप जज करिए वेयर यू स्टैंड। हाँ जी। प्रगटे असुर ज्योति उजियारा, तेज विछाई सरदाया पारा। वो परमात्मा ज्योति सूर सन और सन प्रगट प्रगट होता है। परमात्मा का अंतर में आधार ज्योति की शक्ल में होगा। जो ज्योत को देख ले वो खालसा, वही हिंदू, वही मुसलमान, वही ईसाई। क्या लगेगा ज्योत प्रगट होगी कुछ। अब ये ज्योति जहाँ से आउट का मैं उसे मिलना है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साथ सुना लिव लाइफ। ये रोकने से ये सब कर कहते ही मजे ज्योति सूर्य प्रगट हुआ है। क्यों भाई उग गया सूर्य, ज्योति का प्रकाश हो गया। कहते हैं वो आनंद पा गए। कहते अब क्या हुआ, क्या सेज बिछे ही अब मेरी आत्मा उसमें नया हो जाए, दो से एक हो जाए, दो से एक रूप हो गए। जितना भी हो हमरो हमको ज्यों तो कह के मोह पठायो। समझे, उस आनंद को छोड़कर कौन आना चाहता। जो महापुरुष आनंद को छोड़कर कोई हुक्म के बंदे ये करते हैं, कितने रस को छोड़कर ये काम करते क्या मिलता है। कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई झूठी बातें बनाकर प्रोपेगेंडा करता है दुनिया की बात। समझे नहीं। चलो चलो कहते हैं क्या हुआ आखिर तुमको क्या है, कोई बात नहीं। चलो प्रगटे असुर ज्योति उजियारा, तेज विछाई शरदा अपारा। कहते हैं ये समझो प्रभु ने सहज बिछाई, मेरी आत्मा की किरण उसमें नया हो। ये अल्टीमेट दो से एक रूप है। आई एंड माई फादर आर वन। पिता पूते के रंग, पिता पुत्र कल की निशान, ये सारे माप। जो जल में जल आए खटाना तो समझोती जो सुनाना। ये मिसालें बड़ी बदली है। उस आनंद का कोई जिक्र नहीं करते, पर मिसाल तो कोई देने ना। आखिर तुमको क्या हो गया बोलो तो सही। पहले स्टेज बताए क्या से अनुभव होता है। आखिर ये है मतलब। आगे क्या कहते हैं, एक और चीज है। नवरंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर धन मिल सुख पाया। क्या वो परमात्मा क्या नया से नया रंग देने वाला, हर महीने चेंज, कई आनंद, महाआनंद, आनंद का आनंद। कहते क्या है कि मुझे अब वो मिल गए, मैं हमेशा के लिए सुखी हूँ। ये है मानस यात्रा के अल्टीमेट गोल। मानस में न बूझे बिस्ता आया। अगर उसको नहीं जाना तो जैसे मुर्दे का श्रृंगार कर रहे ऐसे श्रृंगार। किनको उपदेश है टू ऑल मैन काइंड अलाइक। उसको अनुभव क्या होता है कि ये बाहर साधन तभी अच्छे हैं जो जिसके लिए कि वो मिले, अगर वो ना मिले उसके लिए क्या धारण करना पड़ता। जो एक लड़की दिल्ली दिल में प्यार बनाती है, फिर जाकर उसकी जात पात वो बदल जाती है जो पति की जात में। अब वो प्रभु का बंदा बन गया, सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ मैन। ये है असल रिश्ता जिसमें गुरु हमको जोड़ना। और जोड़ने के लिए क्या करता है, पहले इंद्रियों को घाट से उसको कुछ और महारत है जिसको पाकर ये रस अपने आप जैसे बड़ी भारी बख्शी से ब्रेड ऑफ लाइफ। तो ये थोड़े लफ्ज सुनना है आपके सामने तो पेश किया। बात समझे हो, जिनकी ये दौलत मिली है वो इससे दूर क्यों है।
यही चीज आकर तुम्हारे साथ जाने वाली है। यहाँ के सब ये वो घर बार ये वो सब यहीं पे, और जिसमें भी रह जाएगी जो साथ आता है साथ नहीं जाता और सामान छोड़ जाएगा। ये प्रारंभ कर्मों के साथ लेने देने हैं, निवाब खुशी। तो बीमारी, मुझे एक सवाल किया कि तुम बीमार क्यों हो गए, ये भी तो सवाल है। भाई देखो, कुदरत के कानून है, जो उस राह को ब्रेक करेगा आखिर बिल देते हैं, कुदरत देती है। मैंने जिस्म का बहुत ओवर यूज किया, 6-6 घंटे 8 घंटे 12-12 घंटे बैठे रहे, लिखते रहे, ये करते रहे, आखिर बिल तो आना चाहिए। ये होता है बहुत सारी। जब मुझे तकलीफ हुई, टूर मेरा ख्याल था टूर के बाद मैं जाऊंगा बाहर, मगर इंसान कुछ सोचता है, प्रभु कुछ और चाहता है, और उसका मैं बीमार हो गया। सब डॉक्टरों से सलाह की गई यहाँ, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बगैर और कोई पक्का इलाज नहीं है, बाकी टेम्पररी या थोड़ी के लिए रिलीफ होगा, बाकी तो बड़े बड़े डॉक्टर, विलिंगडन हॉस्पिटल का हेड, दूसरे का हेड, प्रेसिडेंट साहब को जो थे स्पेशल डॉक्टर, वो और जो था सब कहते सोचते का ऑपरेशन। तो उनकी राय से आखिर कई और से इंजेक्शन करो, ये करो, वो देखा कि पीछे फिर ऑपरेशन कराना पड़ता, और तो ऑपरेशन जो कराया गया वो सब की डॉक्टरों की राय से फाइनल कराया गया, किसी की राय नहीं, क्योंकि आखिर ठीक मामला सोचना पड़ता। मैं हॉस्पिटल में रहा, नर्सिंग होम में, महाजन साहब बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है, चुनाचे बड़ी सारा हॉस्पिटल ही करता रहा वहाँ से। वो शाम बाकायदा ऐसे लोग इकट्ठे होते थे जैसे यहाँ। उसके बाद जब मैं आ गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे, नाउ आई विल कम टू यू नॉट एज ए डॉक्टर बट एज ए डिवोटी। तो दवाई वगैरह जो हुई वो डॉक्टरों की राय से हुई, किसी की कहने से नहीं। बाकी मैंने कुछ होम्योपैथी भी साथ रखी ताकि किसी को जरूरत पड़े तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया। जो जिनकी किस्मत में था, यही कहना ना, वो जो आदमी काम है वही आदमी है। कई भाइयों ने दिन रात दौड़ भाग की, तो सारे की अप्रिशिएट करनी पड़ती। तो अब मैं अच्छा हूँ, आपके सामने बैठा, और मैं 12-14 में अच्छा हूँ, बाकी बीमार गया पड़े, इसमें किसी का है नहीं, स्वाय परमात्मा से और डॉक्टर की राय से फाइनल। कई लोगों ने कही ये होता है, लोगों ने समझा कि बस खत जा रहा है, कुछ कर लो जो करना, कई प्रोपेगेंडे जारी कर दिए, तो सुनकर हैरान हो गए। भाई अगर कोई प्रोपेगेंडा है तो उससे पूछो, जिसने कहते गड्डी कब वापस आकर अस्पताल से जाने पहले लिखनी चाहिए थी ना, पहले जाना होता तो लिख जाता ना, आकर लिखे ऐसे। बाकी एग्रीमेंट से मुझे मार देंगे, वो भाई डॉक्टर ने इलाज किया तो मेरी मर्जी से, किसी को सहन नहीं। कई गलतफहमी खाम खा के गलतमंद लोग होते हैं ना, कि उन्होंने ये समझे चलो जनों को काबू करो, आप तो गए, ये होता है हमेशा। पर मैंने एक आदमी को कहा, जब मैंने कहा था मैं नहीं जा रहा तो तुम क्यों इसमें शामिल हुए? उन्होंने आप भी नाचे और कईयों को नचाया, बड़े बड़े अच्छे मार, बड़े जैसे डिवोटी थे, बड़े भाव वाले थे, उनको भी नचाया था। बाकी बीमार में क्रिएशन होता है, और बाद में सिंपैथेटिक वेव से दूसरों को भी थोड़ा असर देना पड़ता है ना, समझे? किसी का उसमें सबको मोटिव अच्छा था डॉक्टर। और अब तक मेरे ख्याल जितने डॉक्टर मुझे आकर मिले हैं, शायद मेरे ख्याल इंडिया भर के तो 60-70 लीडिंग आदमी हर एक आकर के नहीं, और देसी हकीम भी आयुर्वेदिक भी प्यार तो रखते हैं ना, सब आकर खिला देंगे। तो इसमें भाई
उस प्रभु की मस्जिद से दुख सुख हासिल। मैंने यही कहता हूँ कि कानून का, कुदरत के कानून तोड़ा है ना, ओवर यूज किया ना, क्यों नहीं? ओवर यूज करने से बिल तो भेजा हुआ है ना, और कोई सिंपैथेटिक वेव से होता है। इसमें कोई ऐसा न सुनो न सुनाओ। अगर पूछा जिसकी बात है उससे आकर पूछो। एक सुना वो नाचने लगा था और नाचने लगे हरा 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 जमाने का। मैंने पूछा है किसी ने कि वो बीमार क्यों हो गया? वो बीमार उसका किया कि खुद कानून के जो कानून था सेहत का और का, सिर्फ सेवा की खातर गलत तो खास को है नहीं, इसलिए वो सब बिल तो बनना चाहिए। क्यों नहीं? जो चीज खरीदे उसको देना चाहिए ना कीमत। ये उनकी खास किस्मत है। भाई डॉक्टर लोग ये कहते थे कि भाई हम देखते थे कि ये एगोनी में है, बेचारा हैरान होते थे ये एगोनी में होती है। चुनाचे ऑपरेशन के वक्त जब पहले एक गोली खिलाई, मैं बेहोश नहीं हुआ, दूसरी खिलाई, बेहोश नहीं हुआ, तीसरी खिलाई, मैं चल कर ऑपरेशन रूम पर जा बैठा थे। हाँ भाई क्या कहते कह रहे बेहोश करना तुमने? अच्छा भाई कर सकते हो, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऑपरेशन मिशन होगा कुछ नहीं। फिर मैं क्यों भाई कब ऑपरेशन कब करना है आपने? जब विड्रा हो जाए तो कुछ महसूस। तो सब प्रभु के पास है, हमारे रूप की काम। अभी काम लेना होगा और क्या काम तो उनका है। तो आप सब भाई यकीन रखो, दुख सुख आया कुदरत की तरफ से अपना किया, बहुत ही हमदर्दी की, लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस, किसी का कोई है नहीं। जिन्होंने सेवा किया बड़े दिल की बात से किया, उनका शुक्रिया। जिनको नहीं मिल सकी बढ़ती सकी उनकी किसी एक शब्द आप पढ़ दो, बात समझ आ गई। ये बने जवाब दिया, एक ने कहा तुम बीमार क्यों? बीमार क्यों? तो क्या देना पड़ता है ना, कानून तोड़े कोई भी नहीं। कानून ये तोड़े कि जो आराम करना था ने किया, ओवर यूज किया हर चीज का, और उसके साथ बैठ जाओ, बीवी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, समझे? इसलिए दुख सुख आता है हर पास। अरे साना मैं बाकी आप एक शब्द पढ़ेंगे, मतलब समझ आया। तालीम महापुरुषों की क्या बड़ी सिंपल सादा। तुम सब प्रभु की अंश हो, प्रभु के बच्चे हो। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड एंड ही इज ऑल योर फादर। ये एक ऐसा रियल रिश्ता है जिसमें गुरु हमें जोड़ता है, जो कभी टूटने वाला नहीं। आप खुशकिस्मत हो जिनको ये चीजें उससे फायदा उठाओ। आगे मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने प्यार किया मुझसे, ठीक, मैं कदर करता हूँ। मगर बहुत सारों ने लाड किया। लाड का मतलब कहना नहीं, माना लाड ही लाड में वक्त गुजारा। अब मैं चाहता हूँ कि लाड थोड़ा छोड़ दो, फिर वापस हजूर ने बख्शा है, आ गए हम, तो अब उस लाड को छोड़कर असल फायदा उठाओ। हमारा प्रेम इसी में जो कहा जाए।